हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी जेई नीट में भी बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो करेंगे, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक में से, बोर्ड एग्जाम्स में भी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो प्लीज़ गाइज, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन आपकी यहाँ होनी चाहिए। बस सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, है ना। फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। बस आपको 110% ये टॉपिक क्लियर होने वाला है आज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि ये सुंदर सुंदर सा लिखा है मैंने, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब सीरियल से हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ, है ना। हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे हम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपको। ठीक है, आपने देखा होगा ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, जब नहाने जाते हैं तो पानी गर्म रखते हैं, है ना। पानी गर्म हमने रखा, पानी गर्म करते हैं तो जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो उबलने लग जाता है। जैसे ही पानी उबलने लगा उसमें से भाप निकलने लगती है, वेपर निकलने लगती है। ठीक है, तो पानी उबलता कब है, बॉईल कब होता है, जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है ना, 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है। तब कोई भी लिक्विड, पानी की ही बात नहीं है, कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के इक्वल पहुंच जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। सपोज करते हैं हम पानी का ही एग्जांपल लेते हैं। पानी को आपने गर्म रखा, वो उबलने लग गया, बॉईल होने लग गया। बॉईल होने लग गया मतलब कि उसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो 1 एटीएम के पास पहुंच गया है, 1 एटीएम तक पहुंच गया है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच गया है। तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373 केल्विन एंड सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट किया है, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तब तक समझ में नहीं आएगा आपको जब तक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी लिक्विड लिया आपने, उसको गर्म रखा, गर्म करने के लिए रखा, और उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल पहुंच गया, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच गया, और वो बॉईल होने लग गया, तो वही जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो बॉईल हो रहा है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की आई होप आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, चलिए, अब आगे क्या लिखा है देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन that of pure solvent. The solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है, अब यहां पर जो बात लिखी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। यहां पर क्या लिखा है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बस आपका काम सुनना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल मीन्स सॉलिड सपोज कर लीजिए आप, है ना। प्योर सॉल्वेंट आप वाटर सपोज कीजिए, उसके अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया है, सपोज कीजिए आपने शुगर ऐड की है या NaCl सॉल्ट ऐड किया है ना। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, तो इससे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहेगा,
है ना। और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद में उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, मतलब कि उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, ज़्यादा हीट देनी पड़ी, तब जा करके उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो पाएगा। ठीक है, यही लिखा है, सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन टीबी, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन टीबी इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट टीबी नोट। प्योर स्टेट की बात आ जाए तो नोट हम लगाते ही हैं, तो ये हो गया टीबी नोट। द डिफरेंस, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, द डिफरेंस टीबी माइनस टीबी नोट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी से हम डिनोट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, प्रैक्टिकली करना आपको, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये टॉपिक सही है ना। आप पानी लेंगे, है ना, जितना कम हो सके उतना पानी लेना है, जल्दी से गर्म हो जाएगा। आप पानी लेंगे, गर्म करना है उसको, गर्म हो गया वो, उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया, यानी कि वो उबलना स्टार्ट हो गया, उसमें से वेपर बनना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में, है ना, भाप बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में आप 1 चम्मच 2 चम्मच, आपकी जितनी भी इच्छा हो, शुगर डाल दीजिए या NaCl नमक डाल दीजिए। वो पानी जो उबल रहा था ना, वो नीचे बैठ जाएगा, आराम से उबलना थोड़ा सा बंद हो जाएगा। मतलब कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। जब आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर NaCl नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, फिर तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम था, जैसे ही आपने नमक डाला या शुगर डाली तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया उस सॉल्यूशन का। आई होप आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। अब इसको हम समझने के लिए एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में है, वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में हमने प्लॉट किया है। अब ग्राफ भी देखते जाएंगे, एक एक पॉइंट भी यहाँ पर देखते जाएंगे, है ना। पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, है ना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है इस ग्राफ में, और यहाँ पर देखते जाइएगा। कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। कर्व ए बी को ही देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को देखना है ग्राफ में भी, है ना। ग्राफ इतना बड़ा है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। कर्व ए बी क्या कर रहा है, सोलवेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सोलवेंट के वेपर प्रेशर को। यही लिखा है, कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर डिफरेंट है। अब क्या लिखा है, एट पॉइंट एक्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट एक्स को फोकस कीजिए, कहाँ है पॉइंट एक्स, ये है ना। तो ये क्या कह रहा है, पॉइंट की पॉइंट एक्स पर जाकर के जो सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ऊपर जो ब्लैक कलर में आपको लाइन दिख रही है ये 1 atm की लाइन है, यानी कि यहाँ पर जाकर के, यहाँ पर जैसे ही टच हो गया बॉइल, यहाँ पर जैसे ही टच हो गया टेम्परेचर, तो वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 1 atm पर पहुँच गया, यानी कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, तो सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्स पॉइंट पर जाकर के मिलेगा हमें। ठीक है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट टीबी नोट। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर नीचे आइए, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या मेंशन कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट टीबी नोट। ठीक बात है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको। सेकेंड में क्या लिखा है, कर्व CD की तरफ देखना है। अब कर्व CD रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। कर्व CD को देखिए, ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व CD। दिस कर्व ऑलवेज रिमेन्स बिलो द कर्व AB, है ना। ये कर्व जो है, सॉल्यूशन का जो कर्व है CD, ये हमेशा 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 कर्व AB जो सॉल्वेंट का कर्व है उससे नीचे रहता है। क्यों नीचे रहता है, क्योंकि आगे लिखा है, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, ध्यान दीजिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
आया कि नहीं आया, है ना, इसीलिए मैंने इस पर फोकस किया था। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, क्यों रहता है कर्व सी डी हमेशा कर्व ए बी के नीचे, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम रहता है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम रहता है किसके कंपैरिजन में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, है ना। वेपर प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, डिफरेंस है दोनों में, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम है। क्या लिखा है फिर से देखिए, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, लो होता है। सो इसीलिए ए बी कर्व के नीचे ही हमेशा सी डी कर्व प्रेजेंट रहता है। हर एक ग्राफ में यही मिलेगा, ए बी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सॉल्यूशन का कर्व है वो हमेशा नीचे रहेगा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। प्योर सॉल्वेंट का कर्व हमेशा ऊपर, सॉल्यूशन का जो कर्व है वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है क्यों रहता है कर्व सी डी नीचे। इसके बाद में क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट वाई। पॉइंट वाई की तरफ देखिए, पॉइंट वाई पर जाकर के जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल पहुंचता है पॉइंट वाई पर। ठीक है, पॉइंट वाई पर जाकर के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंचता है। यानी कि यहां से हमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिल चुका है TB, है ना, यही लिखा है, दिस पॉइंट इन रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB, है ना। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB, है ना, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई वाला पॉइंट। तो जैसे ही नीचे आए हमें TB मिल चुका है। सेकेंड पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है देखते हैं, दस TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, यानी कि जो TB है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा हाई रहेगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर्ड टू दैट द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो TB है वो हमेशा हाई रहेगा, TB की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी TB नॉट से, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन TB नॉट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नोट लग गया है, यानी कि प्योर स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो TB हमेशा हाई रहेगा TB नॉट से, है ना। तो जो एलिवेशन मिल रहा है हमें बॉइलिंग पॉइंट में उसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू किसी भी सोल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो लिखा है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट लगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू m। अब KB यहाँ पर क्या है, KB है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है KB। क्लियर है, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू m हो गया। इसको आप चाहे तो इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी की डेफिनेशन से क्या होता है, फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये जो फॉर्मूला है मोलैलिटी वाला, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो m की जगह हमने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा है और कुछ भी नहीं है, बाकी एज इट इज है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज MB देन, है ना, अगर सोल्यूट का मोलर मास MB हो तो कैसे हो जाएगा ये फॉर्मूला, MB इज इक्वल्स टू डेल्टा TB इस MB की जगह आ जाएगा, MB यहां आ जाएगा, तो MB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
एक फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, एंड दूसरा एम बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये फॉर्मूले आगे के वीडियो में, है ना, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप किस तरह से सोल्यूट का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, ये भी आपको अच्छे से आज क्लियर हो चुका है।